आज हम एक ऐसी आदत के बारे में बात करने वाले हैं जो चुपचाप धीरे धीरे हमारी असली काबिलियत को खा जाती है, और वो है ओवरथिंकिंग। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि बिना कोई भारी भरकम काम किए भी आप बिल्कुल थक चुके हैं, कंफ्यूज्ड हैं और ऐसा लग रहा है जैसे एक ही जगह पर अटक गए हैं? अगर इसका जवाब हाँ है तो जान लीजिए ये आलस नहीं है। इस एहसास का एक सीधा सा नाम है ओवरथिंकिंग। देखिए, आज के दौर में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है कि हम सिर्फ विचारों में ही डूबकर रह जाते हैं। तो ये ओवरथिंकिंग आखिर है क्या भला? सीधी सी भाषा में कहें तो जब हमारा दिमाग बार बार पुरानी बातों को दोहराता है या फिर आने वाले कल की चिंता में इतना खो जाता है कि हम आज में जीना और आज में काम करना ही भूल जाते हैं। सोचने और ओवरथिंकिंग में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, सोचना तो अच्छा है, यह हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, लेकिन ओवरथिंकिंग ये जहर की तरह है। ये न सिर्फ मन में झूठी समस्याएं बनाती है, बल्कि हमारे हाथ आए असली मौकों को भी छीन लेती है। अब चलिए ओवरथिंकिंग के सबसे बड़े जाल को समझते हैं। इसे कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। ये वो हालत है जब हम इतना ज्यादा सोचने लगते हैं कि कोई फैसला ही नहीं ले पाते। देखते हैं ये हमारी काबिलियत को कैसे बर्बाद करता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा नुकसान, ये एक्शन को मार देती है। प्लानिंग इतनी ज्यादा हो जाती है, सोचते इतना ज्यादा हैं कि कभी शुरुआत ही नहीं हो पाती, और हमारे सारे बेहतरीन आइडिया हकीकत बनने से पहले ही दिमाग में ही दम तोड़ देते हैं। दूसरा, ओवरथिंकिंग डर को जन्म देती है। मन में सवाल घूमने लगते हैं, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? और ये सवाल इतने बड़े हो जाते हैं कि हमारा डर हमारे सपनों से भी ज्यादा ताकतवर लगने लगता है। और फिर आता है आत्मविश्वास पर सीधा हमला। जब हम लगातार ज्यादा सोचते हैं तो खुद पर ही शक होने लगता है और धीरे धीरे अपने ही लिए हुए फैसलों पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। और चौथा असर, मानसिक थकावट। ये बड़ी अजीब सी बात है ना? बिना कुछ किए ही थकान महसूस होना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिमाग तो 24 घंटे दौड़ रहा है, पर जिंदगी वहीं की वहीं रुकी हुई है। तो सवाल ये उठता है कि आज के ज़माने में ये समस्या इतनी आम क्यों हो गई है? इसके पीछे कुछ मॉडर्न वजह हैं जिन पर अब हम एक नज़र डालेंगे। देखिए, आज की दुनिया कई तरह से ओवरथिंकिंग को बढ़ावा देती है। एक तो सोशल मीडिया है, जहां हम लगातार दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना करते रहते हैं। फिर करियर और उम्मीदों का दबाव है। फेल होने और लोगों के जजमेंट का डर तो है ही, जो हमें कोई भी कदम उठाने से रोकता है। और ऊपर से इतने सारे ऑप्शन कि अक्सर समझ ही नहीं आता कि सही रास्ता कौन सा है। ये सब मिलकर हमारे दिमाग को एक न खत्म होने वाले सोच के लूप में फंसा देते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता भी है। तो चलिए अब समस्या से समाधान की ओर बढ़ते हैं। तो इस चक्र को तोड़ें कैसे? यहाँ 4 बहुत ही प्रैक्टिकल कदम हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी, छोटा ही सही पर एक्शन लीजिए। दूसरा, सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाइए, क्योंकि ये तुलना ही ओवरथिंकिंग की आग में घी का काम करती है। तीसरा, अपने सारे ख्यालों को एक कागज पर लिख डालिए। ऐसा करने से उनकी ताकत खत्म हो जाती है। और चौथा, इस बात को समझिए कि किसी भी काम को शुरू करने के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। प्रोग्रेस परफेक्शन से कहीं ज्यादा कीमती। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? इसका सार है एक बहुत जरूरी बदलाव, यानी सिर्फ सोचने के बजाय एक्शन लेने की तरफ बढ़ने का। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, दुनिया एक्शन को इनाम देती है, ओवरथिंकिंग को नहीं। असली काबिलियत सिर्फ सोचने में नहीं, बल्कि उस सोच पर काम करने से ही बाहर आती है। तो मूल मंत्र बहुत सीधा और साफ है, सोचना कम और एक्शन ज्यादा। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक सवाल आपके सोचने के लिए है। वो कौन सा एक छोटा सा कदम हो सकता है जिसे उठाकर इस ओवरथिंकिंग के जाल से बाहर निकला जा सके?